विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता को और लोगों को अपने खेमे में खींचने की जुगत में लगे रहते हैं। लोग लुभावन वादे लेकर के आते हैं, घोषणा पत्र लेके आते हैं, संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो कर्मचारियों से जुड़ा है, जो आज से लेकर के पिछले कई सालों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। कोई कहता है अच्छा कदम है, कोई कहता है ये ख़राब कदम है, फंसाने वाला कदम है। इसी पर हम जो ऊहापोह की स्थिति है उसको दूर करने के लिए हम कर्मचारी संगठन के बीच में आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता और कर्मचारीगण मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ में हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार बच्चा जी, जो कि इस संघ के महामंत्री हैं। इनसे हम बात करेंगे और पुरानी पेंशन का मामला है क्या, इस पर भी हम गौर करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मेरे महासंघ में, इसके लिए मैं जवाहर भवन कर्मचारी महासंघ की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। जी बता मैं ये कह रहा हूँ जो पुरानी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो दर्शक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं, पुरानी पेंशन और नई पेंशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखो, पुरानी पेंशन का समापन का दौर 2003 में शुरू हुआ था। यहाँ तो 2004 में लागू हुआ है, 2005 में। जी हाँ, 2005 में यहाँ पर पुरानी पेंशन यहाँ लागू हुआ था। उसके बाद नई पेंशन आ गई थी। ये 2003 में अटल जी की सरकार थी केंद्र में, और यहाँ सपा की सरकार थी। आदरणीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। आज 18 साल हो गए हैं। उस समय कर्मचारी नेताओं ने आवाज़ तो उठाई, मगर इतनी आवाज़ तेज़ी से उठी नहीं जो अब उठ रही है। जो आप लोग भी कि पुरानी पेंशन क्या है, नई पेंशन क्या है, तो ये एक जागरूकता आई कर्मचारियों में। तब इतने नए बच्चे भी नहीं थे, अब भर्तियां भी हो गई हैं, तो आवाज़ उठना स्वाभाविक थी। टीचर हैं, टीचर बहुत संख्या में हैं, प्रभाव भी डाल सकते भाई हैं। पुरानी पेंशन को का मुद्दा तो भाई हमने भी केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा कि पुरानी पेंशन भाई लागू कर दो। क्या है मगर कोई, क्योंकि यदि पुरानी पेंशन केंद्र लागू करती है तो पूरे देश में लागू कर देगी। एक राज्य में नहीं होना है। एक राज्य, मान लीजिए एक राज्य कोई करता है, बंगाल है, बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है, क्योंकि बंगाल की जो माननीय ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र के भत्ते उस पर डिपेंड नहीं है कि केंद्र क्या करेगा, वेतन क्या देगा, भत्ते क्या देगा, वो अपने संसाधनों पर करेंगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनता है, घोषणा की तमाम नेता कर रहे हैं, यदि हो जाती है यहाँ पर माननीय, अभी मैंने पढ़ा था तमाम इन्होंने बोला है, अभी बयान मैंने आदरणीय मायावती जी का भी सुना था, पेपर पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, और लोग बोल रहे हैं। तो कम से लागू तो अपने संसाधनों से करना पड़ेगा। और देखिए, संख्या ज़्यादा हो गई है नए बच्चों की, उनका पैसा जमा हो जा चुका है। अभी 70, हमें पेपर दैनिक पढ़ रहा था, 70,000 करोड़ रुपए लगभग जमा हो जा चुका है। तो ये अपने संसाधनों से करना पड़ेगा सर, नहीं हाँ हाँ, राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया कि मैं बहाल करूँगा। हाँ, अगले साल तक वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ अपने लेवल से करेंगे, जो केंद्र सरकार वो भी कुछ मदद करेगी? भाई केंद्र क्यों मदद करेगी? ये भाई केंद्र मदद, केंद्र जब लागू ही नहीं कर रही है कि हम नई पेंशन को संशोधित करेंगे, इसमें जो भी बेटर हो जाए वो हम कर्मचारी समाज को देंगे। उसके लिए हम लोग मांग भी कि भाई मान ली हम तो कहें ये नई जो बनाए हो इसमें और बढ़िया कर दो, ये पुरानी से अच्छी हो जाए। तो पैसा जो कंपनियों में लगा है वो पैसा कंपनी वापस करेगी। मान ली 10 रुपये लगाया, 10 सरकार देगी, तो 20 रुपये देना है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या बताइए, भाजपा सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। पुरानी पेंशन की मांग बहुत दिनों से चल रही है। कई सारे कर्मचारी संगठन हैं, बहुत सारी लाठियाँ कह रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये लागू क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अब लागू नहीं कर, कोई भाई वित्तीय प्रॉब्लम आ रही होगी भाई। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और ये हम तो ये बात ये भी कहेंगे कि जो है, अब जैसे लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र बड़ा होता है, तमाम विधायक MP MLA पेंशन ले रहे हैं। हम तो कहे सब लोग नहीं ले पेंशन, अच्छी बात है, कम से वो भी त्याग करें भाई। हम तो कहे वो भी को त्याग करें कि देखो हम भी नहीं लेंगे, तो कम से कम एक खुशहाली खबर जाएगी। तो हाँ कि चलो इन्होंने भी त्याग किया, क्योंकि जानते हो कि कर्मचारी समाज सरकार पास नहीं है। सरकार पास गरीब भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, साहित्यकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गरीब भी हैं, व्यापारी भी हैं, तमाम तबका है, तो उनको भी देखना होता है। ये भी एक संवर्ग है, और संवर्ग में कुछ पुरानी पेंशन पा रहे हैं,
अब कोई नहीं पा रहे हैं तो आपस में तालमेल नहीं है। मान लो कोई आंदोलन होता तो पुराने निकलते नहीं हैं। हमारे साथ कुछ और कर्मचारी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताएं, ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है कितना बड़ा और कितना व्यापक मुद्दा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत व्यापक है। चूँकि कर्मचारी 60 साल की सेवा करने के बाद जब रिटायर होता है तो ये चूँकि वेतन मिलना तो बंद हो जाता है, तो वो पेंशन के ही ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए और इसके लिए हमारे महासंघ के महामंत्री श्री सुशील कुमार बच्चा जी ने माननीय प्रधानमंत्री तक को लेटर लिखा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, ताकि हमारे जो नए बच्चे हैं 2005 के बाद 2005 से आए हैं उनको भी सेवा पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा उनको मिल सके, ताकि वो भी रिटायर होने के बाद अपने बाल गोपाल की ठीक से सेवा कर सके। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी सुशील जी ने एक बात कही है। जी बताएं आप। ये नई पेंशन में एक संशोधन भी जल्दी हुआ है और उसमें ये हुआ है कि जो यदि नए बच्चों को कैजुअल्टी हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन दे होगी, ये भी किया है। और हमने कहा हाँ, तो यदि उससे अच्छी कर दो भाई, मालिक कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही, तकनीकी वित्तीय संकट तो इसी को और अच्छा कर दो तो उनकी लाइफ सुरक्षित हो जाए। भाई भाई 10 रुपये जैसे जो पीएफ कट रहा है उसमें पैसा डबल हो जाएगा। मर एक आदमी चाहता कि जीवन में जो है एक सिक्योरिटी रहेगी, गठरी पर पैसा मिलेगा पेंशन का, जैसे 40,000 50,000। हम लोग प्रोफेसर जो पेंशन पा रहे हैं उनकी हम देखा 1,10,000 रुपये तनख्वाह है। बाई गार्ड मैं खुद भी स्टेट में निकलवाता हूँ तो घर वाले खुशहाल रहते हैं। तो यही चाहते हैं भाई घर में मान लीजिए पेंशन नहीं मिलेगी, वो फंड एकदम मिला या उसको जमा करे, वो जमा करके उसी से अपना तमाम स्कीमें सरकार की हैं उससे अच्छा अमाउंट मिल जाएगा महीने में। मगर ये कितने लोग कर पाते हैं? बहुत लड़के बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि वो पैसा उड़ा दी। तो हाँ ये कि उड़ाएगा नहीं पैसा, वो पैसा जमा होगा, इससे इतनी पेंशन, ये 50,000 60,000 40,000 तृतीय श्रेणी हो या चतुर्थ श्रेणी हो या क्लास 2 का क्लास 1 अफसर हो, इतना जमा कर दे, ये संशोधन हो सकता है। ये मेरा सुझाव है। मान लीजिए जो फंड मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो तो ये बराबर हो तो दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात मैंने बताई, इसको उठाइएगा आप जरूर उठाई जाएगी अपने चैनल के माध्यम से। हमारे पास आ रहे थे सर, पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम उमंग निगम है, मैं मंत्री जवाहर मंडल कर्मचारी महासंघ। उमंग जी ये बताइए, सुशील कुमार बच्चा जी ने भी एक बात बताई है कि जो ये पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो राज्य अपने लेवल पर अगर करना चाहे तो कर सकता है, वरना केंद्र की सहमति के बगैर नहीं हो सकता है। मान लीजिए अखिलेश यादव ने चुनावी घोषणा पत्र में ये ऐलान किया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बहन जी जो मायावती जी उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया है। तो सरकार बनने के बाद कहीं ये जो पूरा मामला है ये चुनावी स्टंट बनकर ना रह जाए, ये कह दे कि भाई केंद्र सरकार ने तो हमको परमिशन ही नहीं दी, वो टेक्निकलिटी कुछ फंसा दी, हम दे नहीं पा रहे हैं, फिर इसमें आप लोग का नुकसान ना हो जाए। महोदय जी, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं और आपके माध्यम ही से जो कर्मचारी वर्ग है, हमारी मांगे जो है वो शासन सत्ता तक पहुंचती हैं, क्योंकि हम लोग को अधिकार नहीं है इस तरह के मैटर उठाने को। भाई हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं, मगर आपके मीडिया के द्वारा जो पहुंचती हैं तो उससे प्रभाव पड़ता है। उसी का नतीजा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो दबाव में आ गई हैं कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। मगर अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मैं आदरणीय महामंत्री जी से, तो मैं उसका पहले उत्तर देना चाहता हूँ, फिर आगे शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात ये चली थी कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमको आदरणीय महामंत्री जी ने हमको प्रोत्साहित किया था इसके बारे में अध्ययन करो। तो जो जैसा मैंने अध्ययन करा, तो पुरानी पेंशन का मतलब होता है लाभ पेंशन, इसको कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। और जो नई पेंशन का मतलब होता है अंशदायी पेंशन, इसको कहते हैं। लाभ पेंशन में क्या होता है, जब आदमी रिटायर होता है तो उसको 50% जो भी आपका बेसिक हो तो उसका मिलता है और उसमें डीए मिलता है। और न्यू पेंशन स्कीम जो अंशदायी पेंशन होता है, इसमें जो एक्ट हुआ था इसमें 10% हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। उसके बाद जब आप 60 साल में रिटायर होते हो तो जितना आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसका क्या होता है 60% आपको कैश दे दिया जाता है और 40% आप पैसा जो है आपका पेंशन फंड में आपको लगाना होता है, उसकी पेंशन मिलती है। अब मैं आपको इसका और बताता हूँ और विस्तृत बताता हूँ। जब ये 2005 से यहाँ 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई तो सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ माननीय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी। और ये एक प्रकार जो योजना लागू थी इसमें कोई ऐच्छिक थी, मतलब आप लागू करना चाहो लागू करो,
करो, ना लागू करना चाहो ना लागू करो। अब मैटर साहब यहाँ ये होता है कि जब ये इस तरह का 4 फंड बने थे, पहले उसमें UTI था, SBI था, इस तरह फंड मैनेजर थे। अब अगर आप इसको देखिए और गौर से, जब मैंने इसका अध्ययन करा तो मैंने इसमें पाया कि जिन्होंने अगर 2009 से कंट्रीब्यूशन करना शुरू करा था, उनका कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, अगर दोनों कंट्रीब्यूशन होते होते आज उनका जो फंड है वो 4 गुना हो गया है। 4 गुना इनके मतलब मार्केट ने उसका सपोर्ट करा भाई, क्योंकि हम लोग की इकनॉमी जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, तो उसकी वजह से हमारा जो है फ़ंड बहुत अच्छा बनना है। अगर फ़ंड अच्छा बनना है तो इन केस अगर यही हालात रहते हैं तो ये पुरानी पेंशन से ज़्यादा अच्छी पेंशन रहेगी। देखिए मेन भ्रम हमको नहीं फैलाना है, हमें तथ्य रखना है। और हम ये चाहते हैं, जो आपने अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एक चुनावी स्टैंड ना बन जाए। देखिए जैसे राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और उन्होंने ऐसा घुमा के जो कर्मचारियों को दिया कि हम अगले साल से लागू करेंगे। भाई ये किसकी गारंटी है कि सरकार आएगी नहीं आएगी? अगर आ भी जाते तो आप ये जो अभी आपने बताया कि आप सेंट्रल के ऊपर छोड़ दो कि साहब हमारे सीमित संसाधन है, इसमें 70,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे आदरणीय महामंत्री जी ने जो बहुत अच्छा सुझाव दिया, या तो इसको जो है सेंट्रल लागू करे, या तो इसमें ये संशोधन होना चाहिए कि स्पष्ट नीति होना चाहिए कि साहब इसको अगर आपने कहा है कि आपको पुरानी पेंशन लागू करना है तो आपको उसी दिन, जिस दिन से आप शपथ ग्रहण लीजिए उसी दिन से आपको लागू करना है। ये ना आप साहब करिए कि जैसे इन्होंने लैपटॉप बांटने के लिए कहा था वर्तमान सरकार ने, और जब चुनाव के 1 महीना बचा तब इन्होंने जो है टैबलेट बताना शुरू कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि साहब ये वोट तो हम लोग दे दें आपको, उसके अंदर हम लोग ठगे ना महसूस करें कि जब 1 साल बचे तो भैया हमें बजट ही नहीं सेंट्रल से मिल रहा है, सेंट्रल ये नहीं कर रहा है। तो हम लोग की सर ये है, इसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो भी सरकारें लागू करे उसके लिए सर ऐसा कोई आयोग होना चाहिए जो उसको वॉच करे कि आप जो भी कह रहे हो उसको लागू करो। और जहाँ तक पुरानी पेंशन की व्यवस्था की रही, अगर देखिए सर्व समाज ये चाहता है, कर्मचारी समाज, कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अच्छी है, लागू होना चाहिए, तो हमारा महासंघ जो निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहा है वो भी यही चाहता है कि इसको लागू होना चाहिए। मगर हम कर्मचारी भाई जो हैं किसी तरह से इसमें छले ना जाएं, इसका विशेष हम सब कर्मचारी भाइयों को ध्यान रखना है। जो भी नेता जिस पार्टी से भी कहे तो उससे पहले ये कह दें कि आपको ये भी घोषणा करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने किसानों का ऋण माफ़ करा था, उसी तरह से आपको पहली बैठक से पहले ही हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, अगली सरकार के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल, तो जो वादे हैं उन वादों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम आपसे बात करेंगे। हमारे आपके बीच में कुछ फासला काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप बैठ रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा होकर बात करूँ। सर ये बताइए, जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, हाँ। आपका संगठन इसके सपोर्ट में है या फिर इसको अपोज करेगा? हमारा संगठन जो है हमेशा ही पुरानी पेंशन के पक्षधर है, और पुरानी पेंशन के लाभ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जैसे हमारे पूर्व वक्ता श्री उमंग निगम जी ने बताया कि वो लाभ वाला ही पेंशन है, उसमें अंशदान हमें नहीं देना है। और नई पेंशन में जो है हमें अंशदान देना है, 10% हम देंगे, 10% गवर्नमेंट देगी। तो हम क्यों दें, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं देने की। हम जब पुरानी व्यवस्था जब से लागू हुई है, कर्मचारी चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो पुरानी पेंशन का ही पक्षधर रहेगा, क्योंकि 60 साल की बुढ़ापे की लाठी जो होती है वो होती है पुरानी पेंशन। नई पेंशन में मार्केट बेस, हम मार्केट पर टिके रहेंगे क्या जीवन भर, कि बढ़ेगी घटेगी, हमसे क्या मतलब? अरे हमने अपना, सरकार को अपना योगदान किया, हमने मेहनत की है, हमको हमारा पैसा दीजिए 60 साल के बाद। और जो व्यवस्था लागू है वो धीरे धीरे सरकारें जो आ रही हैं सब कटौती कर्मचारियों को करती हैं, अपने में क्यों नहीं करती हैं? उनको अपनी भी कटौतियां करनी चाहिए। देश उनका भी है, हमारा भी है, सबका है। राष्ट्रवाद सबके लिए है, सिर्फ कर्मचारियों के लिए राष्ट्रवाद थोड़ी ना लागू होगा। लागू कर, पहले नेता भी लागू करें अपने में पुरानी पेंशन, वो भी मार्केट का देखें कि मार्केट उछल रहा है, डाउन हो रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए जो है हम चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं पुरानी पेंशन का ही जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ इसकी पुरजोर जो है वकालत करता है। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, हमें अपनी पुरानी पेंशन लेकर ही नए कर्मचारियों के बीच जो फासला उत्पन्न हुआ है वो दूरी जो है ख़त्म हो जाएगी, अभी पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। तो ये जो गुबार है, सबसे बड़ी बात जो है, जो नेता लोग होते हैं, विधायक बनते तो विधायकी की पेंशन लेते हैं, वही सांसद बन जाते तो सांसदी की पेंशन अलग लेते हैं। मतलब विधायक और सांसद प्लस करके वो अपना पेंशन लेते हैं। लेकिन जो कर्मचारी अपना जीवन पूरा कर्मचारी संघ के साथ में और प्रदेश की सेवा में, सरकार की सेवा में खपा देता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो मैं, हमारे साथ एक लोग और मौजूद है, उनसे भी हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो कितना कारगर साबित होने वाला है। सर कुछ जो पार्टियां हैं
अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, और उसके अलावा जो बहन जी हैं जो उन्होंने भी बोला है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। ठीक है, ये महज एक बयान है, इसलिए आप लोग इसकी तरफ जाएंगे, फिर क्या लगता है आप किस तरफ जाएंगे? मैं अमित कुमार शुक्ला जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के मंत्री पद पर हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप पेंशन के मुद्दे को लेकर के मीडिया के माध्यम से राजनीति के लोग जानेंगे जो भी सरकार इसमें गवर्नमेंट बनी हुई है वो, और जो या आने समय जो बनेगी, तो हम लोग की आवाज़ को पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ये जानना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन बहुत काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक किसी ने भी इस बारे में सोचा नहीं। जब भी कोई बड़ी बड़ी जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की शासन स्तर पर भी बैठक हुई तो यही कहा गया कि पुरानी पेंशन नहीं मिल सकती है, केंद्र सरकार जब लागू करेगी तब लागू करेंगे। परंतु इस बार देखा जा रहा है कि सपा अखिलेश यादव ने भी अपने संकल्प पत्र में वचन पत्र में जारी किया है। मायावती ने भी कहा है कि अगर मैं आती हूँ तो मैं भी करूँगी। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार का आ रहा है कि उन्होंने कर दिया है। तो ये सब अब ये है कि अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं ये हम लोग इसमें जो है अभी भ्रमित हैं। और एक छलावा के रूप में भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। किस तरह से पुरानी पेंशन लागू होगी, क्या करेंगे, कहाँ से उसके मद में पैसा लाएंगे, क्योंकि पहले ये था कि 60% केंद्र सरकार देती थी और 40% राज्य सरकार देती थी। तो जब राज्य सरकार देगी तो वो किस तरह से बजट के लिए अनुदान लाएगी, कैसे पुरानी पेंशन को बहाल करेगी, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। और केवल ये कह करके कि हम अपने वचन पत्र में कि मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूँगा, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बहाल हो जाए और कुछ अपना फिर से अनुदान लाएँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरी जीवन भर नौकरी करते हैं और नौकरी के बाद जब हम लोग जब बुढ़ापा आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और कुछ कर्मी रिटायर भी हुए NPS में, किसी को 2000, किसी को 1000, इवन बहुत से कर्मी कोरोना काल में ही बहुत से कर्मी ख़त्म भी हो गए, तो उनके घर वालों को कोई पेंशन नहीं मिली, NPS कटता गया और उसका लाभ कुछ भी नहीं मिला। और वो सब ये बहुत ही मतलब नई पेंशन तो किसी तरह से ही भी कर्मचारियों के लिए लाभान्वित नहीं है। या तो फिर नई पेंशन को अच्छा पेंशन बना करके करें और वो स्वयं भी अपने ऊपर लागू करें। जो भी हमारे सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं या विधायक हैं, उन सब को भी अपने साथ वो भी नई पेंशन लागू कर लें, तब तो समझ मुझे आता है। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि पुरानी पेंशन हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की जो चर्चा है उस चर्चा का सार यही है कि जो भी कर्मचारी संगठन हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो सभी लोग एक मत से पुरानी पेंशन के पक्ष में हैं। कई सारी पार्टियों ने वादे कर दिए हैं, घोषणा पत्र में शामिल कर दिया है, लेकिन वादा तो तब पूरा माना जाएगा जब वो सरकार में आए और उस वादे को पूरा करें। आई स्कूप मीडिया के लिए अतीक।